हम्म, तो यहाँ पर जो भी हमारी कल्चरल नॉलेज होती है, कल्चरल नॉलेज का मतलब होता है कि ये सब कंपनी में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो वर्किंग है, एम्प्लॉय का अपने ध्यान रखना, ये कल्चरल नॉलेज होता है। ठीक है। कोई एम्प्लॉय की जो वर्किंग है, एम्प्लॉयज के लिए फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय मैरिड है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो एम्प्लॉय की मैरिज एनिवर्सरी पर क्या कहते हैं, कोई गिफ्ट देना या उसको अप्रिशिएट करना या उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज करना या उसको कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह देना, इस तरह से। या किसी के क्या कहते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है तो उसके लिए वेल विशेस करना, उसके लिए बुकेस वगैरह देना, उसको पूछना अगर कोई इलनेस है तो। ठीक है। ये सब जो है कल्चरल में आ जाती है। ठीक है। और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे उससे एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, ये सब इसी में, जैसे बिहेवियर वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशनल, इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल नॉलेज, कंपनी मोटिवेट its employees by रिवार्डिंग, रिवार्ड मतलब होता है किसी चीज का कोई इनाम देना, इनाम किसी भी चीज के लिए हो सकता है, बाय रिवार्डिंग देम फॉर देयर एफर्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग फॉर कंपनी, फॉर कंपनी। ठीक है। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? हम इसको फिर से पढ़ दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। लिखा है, इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल नॉलेज, यानी कि इस नॉलेज में क्या करता है, कंपनी मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय बाय रिवार्डिंग, रिवार्डिंग का मतलब होता है इनाम वगैरह देना, बाय रिवॉर्डिंग देम फॉर दियर एफर्ट, किस लिए, उनके एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए, एंड और पॉजिटिव थिंकिंग फॉर कंपनी, और उनकी सकारात्मक सोच कंपनी के लिए। इसलिए ये इन्फो, ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल नॉलेज यूज होती है कंपनी में। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी नॉलेज थी? ये तो, ये ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज का मतलब होता है कि कंपनी है, मान लेते हैं कि ये कंपनी है, कोई भी कंपनी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजेंसीज हो, एनीथिंग। अब हर कंपनी के पास
बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इसी तरीके से ये सब लिखते चलिएगा आप लोग। लिखेंगे तो याद होता चला जाएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो डिलीट होता चला जाएगा। किसी भी कंपनी के पास n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स में से किन प्रोजेक्ट्स को करना है, किस प्रोजेक्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनको क्या कर दिया जाएगा, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिन पे काम किया जाएगा, यानी कि उनको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिनको क्या करा जाएगा, वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, कि मतलब वो अभी इंतजार करें कि अभी उस पे फैसला नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज से करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिख लिया जाए कि इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, हमने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा ना, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज कंपनी प्रोवाइड knowledge about various projects, about various project कंपनी में select और reject any project, any project based, which is based on, नहीं ऐसा, select और reject any project, ठीक है। rejection and selection is based on प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज। ये पूरा लिखिएगा आप लोग, हाँ? हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको फुल फॉर्म लिखिएगा पूरा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, क्लियर है। एक बार आप लोग खाना बता दीजिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं। क्लियर, जी सर। लिख लिया, नोट कर लिया, नोटेड। इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो, अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स होते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मान लो हम जैसे आपसे ही पूछते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपके खुद समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए कि आप यू यू आर बैंक। अब आपको यानी बैंक आप है, आपको कस्टमर डिटेल्स चाहिए। कस्टमर डिटेल बताइए कैसे लेंगे कस्टमर डिटेल। हाउ यू कैन कस्टमर से, हाँ कस्टमर से डिटेल कैसे लेंगे। हाउ हाउ यू कैन कलेक्ट कस्टमर डिटेल, ये क्वेश्चन है उसकी पासबुक से। वेरी गुड। फ्रॉम पासबुक, कस्टमर नया है तो एक तो आपने बताया फ्रॉम पासबुक वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वेरी गुड आशुतोष। और किससे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फॉर्म से, कौन सा फॉर्म, फॉर्म का कोई नाम। फॉर्म फिल करवाएंगे। वेरी गुड राज शुक्ला, वेरी गुड। बैंक का जो भी फॉर्म होगा यानी कि फॉर्म फिल करवाएंगे, कौन सा, भाई कस्टमर क्या करने आया है। सबसे पहली चीज उसको कौन सा फॉर्म देंगे बताओ। अकाउंट ओपन कराने का काम, फॉर्म देंगे। बैंक में कस्टमर नया है, अकाउंट ओपन कराना है तो जाहिर सी बात है अकाउंट ओपन कराने वाला फॉर्म दे देंगे। मान ली लोन लेने आया है तो लोन वाला फॉर्म दे देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर की डिटेल्स ले सकते हैं। इसी को ये जो पासबुक और फॉर्म्स है, पासबुक एंड फॉर्म्स, ये यही हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। अब समझ गए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। इंफॉर्मेशन हम कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। डॉक्टर है और पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। अब डॉक्टर क्या चाहता है, क्या चाहेगा, पैसा ढेर सारा। डॉक्टर जो है वो पेशेंट की डिटेल चाहता है। बताओ कैसे मिलेगी। हाउ हाउ डॉक्टर कलेक्ट द डिटेल ऑफ पेशेंट, हाउ, कैसे लेगा। डॉक्टर से, डॉक्टर पेशेंट से इंफॉर्मेशन कैसे लेगा, बताओ कैसे लेगा। लाना है।
पेशेंट फॉर्म से। तो तुम लोग से फॉर्म भरवाया जाता है, खुदा ना खास्ता तुम लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हो तो फॉर्म भरवाता है क्या डॉक्टर? डॉक्टर फॉर्म भरवाता है कहीं पर? अरे, और कोई तरीका? उससे क्या करेगा? कन्वर्सेशन। क्या करेगा? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब? कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है। वो क्या करेगा? कन्वर्सेशन करे, बातचीत करे। फॉर्म अगर कहीं फॉर्म है तो फॉर्म भरवा लेंगे, कन्वर्सेशन करेगा या फॉर्म भरवा लेंगे। फॉर्म भी भरवा सकते हैं। ठीक है। एक कंपनी है, कंपनी और एम्प्लॉय। अब कंपनी एम्प्लॉय से एम्प्लॉय, कंपनी जो है, एम्प्लॉय जॉब करने गया है, जॉब के लिए, जॉब लेने गया, अभी मिली नहीं है, जॉब लेने गया है। तो कंपनी कैसे लेगी डिटेल? हाउ? यहाँ बताइए कैसे होगी? कैसे लेगा? कैसे लेगा? वेरी गुड सानवी। रिज्यूम से। आशुतोष इंटरव्यू से। वेरी गुड सिम्मी। वेरी गुड सौरभ। फ्रॉम रिज्यूम या इंटरव्यू। ठीक है। ये सभी क्या है? ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। कैसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्म फिल करके, बात करके, फॉर्म भर के, डायग्राम से। तो आप बहुत सारे एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वी कैन यूज many tools in software development. In software development, developer requires many information regarding client's requirement, regarding client's requirement, client's working, client's business, and so on. अब इस चीज को फिर से पढ़ो। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो डेवलपर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी होती है, उसको क्या चाहिए होता है? रिक्वायर मेनी इंफॉर्मेशन। किसकी? क्लाइंट की। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट का क्या वर्किंग है, क्लाइंट का क्या बिजनेस है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक सॉफ्टवेयर बना नहीं पाएंगे। तो फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर, फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर,
डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम्स यूज many tools which are given below। कौन कौन से टूल्स हैं ये देख लेते हैं, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं क्या क्या। डीएफडी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी, एंड सो ऑन, etc। ये टूल्स हैं कौन से? डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी एंड सो ऑन, और भी बहुत से टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स क्या है? ये सारे टूल इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया पिछले एग्जाम्पल्स में कि आप कस्टमर की डिटेल्स, बैंक के कस्टमर की डिटेल पासबुक से फॉर्म भरा करके, जो एम्प्लॉय की डिटेल रिज्यूम से या इंटरव्यू से, डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से डिटेल लेंगे कन्वर्सेशन करके, या कोई डॉक्टर ने फॉर्म बना रखा होगा क्लिनिक ने या हॉस्पिटल ने तो वो भर करके, ऐसे ही इंफॉर्मेशन सारी हम कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को, या क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, वो बिजनेस, क्योंकि बिना बिजनेस समझे तो आप सॉफ्टवेयर बना नहीं पाएंगे ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आप क्लाइंट के साइट पे जाके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा तो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो एक्शन होगा वो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी डीएफडी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें यहाँ तक? बताओ, क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक काम करो, अब बाकी ये तो हम टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप सब लोग अपने अपने कैमरे को ऑन कर लिए, हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसलिए कि गवर्नमेंट को शो करना है कि हमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास करी जाए। तो ये हर कॉलेज से, हर इंस्टीट्यूशन से मांगा गया है, तो वहां पर देना है। तो आप लोग सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। और थोड़ा सा आप सब लोग ढंग से ऐसे जैसे बैठ जाइए, सामने फेस करके, स्टेडी, हिलिए डुलिएगा नहीं। ठीक है, एकदम स्टेडी बैठिए। सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अभिषेक का ऑन हो गया है, राज का ऑन हो गया है, सानवी का ऑन हो गया है, और ऑन करिए। शाबाश, दीपक ने ऑन कर लिया है, सीमी ने ऑन कर लिया है, सौरभ, सौरभ सिंह ने ऑन कर लिया है। एसटीडी करो, कैमरे को एक जगह रखो। सलील थोड़ा सा कैमरा अपना ऊपर करो। हाँ, अब आ रहा है फेस, बस 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 सलील। और शिवम, हाँ ठीक है, शिवम अपने फेस को करो, और थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो तो फेस आएगा खाली, बस तुम्हारा इतना आना चाहिए। देखो बस बस यहाँ तक, बस हमें यहाँ तक लेना है, बस सुन लिया। पूरा नीचे, हाँ बस। अभिषेक आप एकदम सही बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे। राज थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम हल्का सा ऐसे कर लो। राज शुक्ला पीछे कर थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही है। सानवी भी सही बैठी है। सौरभ थोड़ा सा और नीचे करो कैमरा। सौरभ सिंह, बस सौरभ सिंह, बस सौरभ। और सौरभ गौड़, आपका बिल्कुल कैमरा सही है।
रविंद्र आपने ऑन नहीं करा, आशुतोष आपने ऑन नहीं करा, कैमरा ऑन करिए आप लोग। रविंद्र, शिवम आपका भी अब सही है, बिल्कुल सही है, अब सब लोग एकदम एसटीडी रहेंगे, हाँ, एसटीडी, बिल्कुल स्टेडी। रेडी? हाँ, अब ऐसे ही रहना, अभी 1 मिनट हम चेक कर लें ये हो गया है या नहीं। ठीक है, सबका फोटो आ गया है। और दीपक थोड़ा सा अपना और नीचे करो कैमरा। दीपक, हाँ, और नीचे, मतलब तुम्हारा चेहरा आ रहा है ना थोड़ा सा, और ये भी आए, टी शर्ट शर्ट जो भी, हाँ अब सही है सौरभ, बिल्कुल सही है। सौरभ, दीपक का अब सही है, शिवम का भी ठीक है, अब सबका सही है। एक बार फिर से, और सलील, ठीक है। सानवी का कहाँ गया? रविंद्र कुमार, आपका कैमरा अभी तक नहीं आया, आप कैमरे को ऑन करिए। हमें लग रहा है तुम रविंद्र ऑन करके चले गए हो क्या कहीं अपना, क्या ऑन कर देते हैं और रिकॉर्डिंग होती रहेगी, है ना। सानवी एक बार फिर से ऑन करिए, बाकी सभी लोग। हाँ, 1 मिनट, बस अब कैमरे की तरफ देखिएगा सब लोग, बिल्कुल। हाँ, कैमरे की तरफ देखिए, अपने अपने कैमरे में देखिए, आप लोग अपने अपने कैमरे में, तो आई कांटेक्ट हो जाएगा। हो गया। 1 मिनट सानवी रुको, फिर से तुम आ गई, फिर से ओपन करो, तुम्हारे आ नहीं रहा है फोटो, सानवी आपका नहीं आ रहा, फिर से ऑन करिए। हम्म, इसमें सबसे सही फोटो जो आ रही है बिशा, भी आपको दिखा भी देते हैं कैसी आ गई फोटो, देख भी लीजिए। हाँ, फिर से एक बार सानवी ऑन करिए कैमरा, सीमी का ऑन है, सानवी ऑन करिए। ऑन द कैमरा। हाँ, यस, रेडी, रेडी। सब कैमरे की तरफ देखिए, अपना कैमरे का लेंस जहाँ है ना वहां देखिए, तो अपने आप आई कांटेक्ट हो जाएगा कैमरे की तरफ। देखिए, रेडी, हो गया। बस अब आपको हम इसको दिखा भी देते हैं ना कैसा आया, देख भी तो लो सब लोग। ये देखो ऐसा आया। और एक एक फोटो और आई है जो, वो ये इस तरह की है, ये देखो, ये आई है फोटो, ये आप लोग सब लोग हैं, ठीक है। चलो दैट्स इट, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।